जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। और ये जो है चैप्टर आपका होगा फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर फर्स्ट होगा। और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर को जो है हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एक ही क्लास में जो है इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्यारा सा मोटिवेशन है, कहता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान कब सफल होता है? जब वो दुनिया को नहीं बदलता बल्कि वो खुद को जब बदलना शुरू कर देता है तब वो इंसान सफल हो जाता है। इसलिए अपने आदत को बदलिए और मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका देखिए आंसर है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। और लोकतंत्र में जो है सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जो है सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही जो है सारी शक्तियों का स्रोत है। मतलब कि लोकतंत्र में जो है क्या होता है कि जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। अगर जनता सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी, वोट नहीं करेगी, तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? ये शासन कैसे है तो समझते हैं आंसर के माध्यम से। कहता है लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में सरकार क्या होता है? जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। और जनता के लिए ही कार्य करती है। लोकतंत्र में जो है संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यह जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसी कारण जो है ना लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। जनता के लिए क्या है? शासन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका देखिए पूरा बिल्कुल आसान आंसर है, समाज का क्षेत्र जाति धर्म नस्ल आदि के आधार पर जो है विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। मतलब कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और नस्ल के आधार पे जो है विभाजन होना ही हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? इसका देखिए पूरा सटीक आंसर है, समाज का क्षेत्र जाति धर्म नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। इसका सेम आंसर लग रहा है क्या? समाज विभाजन से आप क्या समझते हैं? अच्छा चलिए, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है तो इसका हम देख ही लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। अथवा जो है इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्द में देखिए कैसे पूछा गया है,
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर बड़ा आसान है। देखिए क्या है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान देखिए क्या है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का जो है कोई राजकीय धर्म नहीं है। और दूसरा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव संवैधानिक घोषित किया गया है। भेदभाव जो है असंवैधानिक जो है घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है लैंगिक विभेद क्या है अथवा जो है लैंगिक असमानता क्या है। क्वेश्चन क्या है, लैंगिक विभेद क्या है, या तो इसको इस तरह से पूछा जाता है कि लैंगिक असमानता क्या है। इसका आंसर है आपका समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। समाज के द्वारा जो है स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं जो है क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाती है। और लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चाहदी क्या लिखा हुआ है, चार दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण है। देखा होगा कि आप लोगों ने गांव समाज में क्या होता है कि लड़कों के लिए पूरी आजादी होती है और लड़कियों के लिए पूरी आजादी नहीं होती। लड़कियों को नहीं उतना घूमने की आजादी होती है और ना घर से बाहर निकलने की। उसको जो है चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, बस उसको जो है सिर्फ घर के काम काज करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि उसको सिर्फ घर के काम काज से मतलब रखना है। तो इस प्रकार जो है लैंगिक विभेद होता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की जो है विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही कम है। भारत के 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मात्र जो है 59 है। कितना है, 59 है। और भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कुल प्रतिनिधियों का 11% से भी क्या है, कम है। तो इस क्वेश्चन का जो है इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इसका देखिए बिल्कुल आसान आंसर है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना और सभी धर्मों को समान मानना ही हमारा धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरा एकदम चुन चुन के लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन आपका नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, बी नंबर में है नगर निगम के आय स्रोते, उसके बाद है सी नंबर में राज्य के नीति निदेशक तत्व, और डी नंबर में आपका है मौलिक अधिकार। तो इसका याद रखिएगा, इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर जो है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हिंदी के
अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषा ऐसी है जिसको मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन में है 20, 21, 18, 19। तो याद रखिएगा कितना, 21 है। कितना है? 21 है। इस क्वेश्चन का आप बी नंबर ऑप्शन याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? निम्न में जो है कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? आंसर आपका है बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, उसके बाद है बोलीविया, डी नंबर में है नेपाल। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा, बेल्जियम। कहाँ? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत का जब संविधान बन रहा था उससे पहले जो है इसका सभा किया गया था। उसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगर कहेगा कि हमारा भारत आजाद कब हुआ था तो वो 1947 में हुआ था, लेकिन संविधान बनाने का जो सभा का गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित कौन सा शासन है? तो ऑप्शन में है राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। तो याद रखिएगा जनमत पर आधारित जो है वो लोकतंत्र शासन है। कैसा शासन है? लोकतंत्र शासन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ये लोकतंत्र हो जाएगा। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो वो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? ये ऐसा बात किसने कहा था कि राजनीतिक को जो है धर्म को जो है राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? वो आपके महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? हमारे भारत में जो है वो कौन सा शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था है। क्या है? संसदीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका जो है कब आजाद हुआ है? तो श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ है। और पूछेगा हमारा भारत कब आजाद हुआ है? भारत जो है 1947 में आजाद हुआ और श्रीलंका जो है श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत संस्थान आरक्षित है? तो याद रखिएगा 33%। कितना? 33% संस्थान जो है आरक्षित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जो है ना दी गई है? तो याद रखिएगा ये पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो है ना दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, सी नंबर जो है इसका ऑप्शन ये सी पंचायती राज व्यवस्था सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ है। कितना? 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता जो है ना प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा कि लोगों के बीच जो है टकरावों को समाप्त कर दिया था। क्या क्या था? लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बांग्लादेश कब आजाद हुआ है? तो याद रखिएगा 1971 में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ। कब हुआ है? 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? ये पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम जो है कि
किस राज्य में लागू हुआ था? तो वो राजस्थान था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में जो है सर्वप्रथम जो है ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जब हो रहा था उसमें जो है महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो याद रखिएगा 10.68% महिलाओं की भागीदारी थी। कब? 15वीं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा जब हो रहा था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 65 था। कितना था? 65। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कहीं कहीं जो है 64 भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं आपका 64 भी लिखा रहता है। अगर 64 ऑप्शन में रहेगा तो आप 64 भी मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था? निम्नलिखित में से जो कुछ व्यक्ति थे उसमें जो है लोकतंत्र के रंगभेद में कौन विरोधी नहीं था? तो वो थे जेड गुडी। कौन? जेड गुडी। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में जो है कहां पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्था है। कहां पे? पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा 33%। कितना? 33% जो है ना महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कौन सा? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन आता है आपका इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन आपका है 1918, 1995, 1919 और 1928। तो याद रखिएगा कि मताधिकार जो है वयस्क मताधिकार जो है 1918 में महिलाओं को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखिए आता है निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? ऐसा कौन सा देश है जहां पर धार्मिक और जातीय आधार पर जो है इसको विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वो आपका जो है ये देश था युगोस्लाविया। कौन था? युगोस्लाविया देश को जो है धार्मिक और जातीय आधार पर जो है ना विखंडन का सामना करना पड़ा था। तो चलिए द एंड ये जो है खत्म हो गया। तो ये जो है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 25 ऑब्जेक्टिव था और 7-8 सब्जेक्टिव था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो है बिहार बोर्ड में आपको बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के भी साथ एक शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर आपके दोस्त भी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी जो है ना इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।